2022 में एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश की सबसे चौंकाने वाले भ्रष्टाचार की कहानी को उजागर किया, जहां गरीब मासूम बच्चों, गर्भवती महिलाओं से पोषण का निवाला छीना गया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये चुराए गए भविष्य की कहानी थी। लाखों बच्चे, गर्भवती महिलाएं और किशोर जो सरकार की पोषण योजना पर निर्भर थे, उनके खाने का अधिकार छीन लिया गया। तब सरकार ने एनडीटीवी के खुलासे को ड्राफ्ट रिपोर्ट करार दिया था, लेकिन 2 साल के बाद नियंत्रक और महालेखाकार कैग ने उसी सच्चाई पर अपनी मोहर लगाई, जिसे एनडीटीवी ने उजागर किया था। लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। विभाग में एसीएस से लेकर कर्मचारियों की लंबी फौज है, फिर भी ऐसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। बहुत खराब हालत है बच्चों में, उनका पोषण का स्तर बहुत ही बुरा है। दो साल पहले एनडीटीवी ने खुलासा किया कैसे गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं के पोषण का निवाला छीना गया। तब सरकार ने इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट बताकर खारिज करने की कोशिश की थी। ये रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। अब सीएजी की रिपोर्ट ने कह दिया है, राज्य में 2018 से 2021 के बीच टेक होम राशन योजना में 428 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। फर्जी लाभार्थियों से लेकर धोखाधड़ी करने वाले परिवहन के दावों तक भ्रष्टाचार इस योजना के हर स्तर में घुस चुका था, जो मध्य प्रदेश के सबसे कमजोर वर्गों को पोषण देने के लिए बनाई गई थी। टोटल है सब मेरे 63 बच्चे। उस राज्य में जहां 40% बच्चे स्टंटेड यानी कम लंबाई वाले हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 35% का है। 27% बच्चे अंडरवेट यानी कम वजन वाले हैं, राष्ट्रीय औसत 23% का है। 1,36,252 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं, जिसमें से 29,830 सैम और 1,06,422 मैम से प्रभावित हैं। कुपोषित बच्चों के लिए सरकार 8 रुपये प्रतिदिन देती है, जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन आ जाना चाहिए और 500 कैलोरी। जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए 12 रुपये प्रतिदिन, जिसमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आ जाना चाहिए और 800 कैलोरी। ज़रा सोचिए, जिस देश में एक पानी की बोतल 15 से 20 रुपए में मिलती हो, वहाँ क्या ये संभव है? कैग की रिपोर्ट में वही तथ्य आए जो एनडीटीवी बता चुका था। फर्जी ट्रक, पोषण राशन लेकर चलने वाले ट्रक असल में मोटरसाइकिल, ऑटो और टैंकर निकले। 400 मीट्रिक टन राशन कभी पहुंचाया ही नहीं गया, जैसा दावा किया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल के बाहर किशोरियों की संख्या 43,000 बताई गई, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 5,51,000। ऐसे में टेक होम राशन वितरण के लिए 110 करोड़ 78 लाख का दुरुपयोग किया गया। 96,000 मीट्रिक टन राशन का भंडारण किया गया, केवल 86,000 मीट्रिक टन ही आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचा, जिससे 10,000 मीट्रिक टन राशन का कोई पता नहीं लगा। 62 करोड़ 53 लाख का राशन कभी लक्षित वर्ग तक पहुंचा ही नहीं। गुणवत्ता से समझौता हुआ। 237 करोड़ के पोषण नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गए, जिसका मतलब है लाभार्थियों को शायद घटिया खाना मिला। बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया, जिससे निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। विशेष रूप से एनडीटीवी लगातार, अगर मैं पोषण आहार की बात करूं तो पोषण आहार को लेकर के लगातार उन्होंने खबरें चलाने का काम किया, और जो तथ्य उन्होंने सामने रखे थे, जिसको सरकार ने झुटलाने का काम किया था, लेकिन अब जो है कैग ने उसी रिपोर्ट को पे मोहर लगाने का काम किया, और जो तथ्य एनडीटीवी ने रखे थे उनको अप्रूव किया है। और अब जो है सरकार को चाहिए कि इस आधार पर, एनडीटीवी की रिपोर्ट के आधार पर, कैग की रिपोर्ट के आधार पर, जो लोग इसके अंदर दोषी हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं बधाई भी देता हूं एनडीटीवी को, जिसने लगातार ये अभियान चलाया, और अब सीएजी रिपोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम चाहते हैं और हम आगे इस बात को उठाएंगे भी कि सीएम साहब स्वयं इस पर उत्तर दें, कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, कौन कौन भाजपा के दलाल हैं जिन्होंने गरीबों के अनाज को खाया है। सरकार का कहना है जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। हालांकि पहला तथ्य यही है कि महिला बाल विकास मंत्री को हमारे बताने पर कैग के तथ्यों का पता लगा। एनडीटीवी ने उस समय सवाल उठाया था, घोटाला हुआ है, सरकार ने कहा घोटाला नहीं हुआ। अब कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि पोषण आहार में घोटाला हुआ है, आप क्या कहेंगे?
देखिए अब वो देखेंगे, उसमें तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन देखते हैं क्या है उसमें। गरीबों का जुनून निवाला निकला है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी ने गलत किया हो तो जरूर ऐसा करेंगे। इस मामले पर सरकार संज्ञान लेने वाली है कि नहीं लेने वाली? क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा कि ये गलत है, अब कह रही है कि घोटाला हुआ है और जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। देखिए वो आने वाले समय में देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह। कांग्रेस को मैं हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को के लिए पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ना कोई बेबुनियाद मुद्दे ये लोग लाते हैं और उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। जो है उस पर जांच हो जाएगी और सत्यता क्या है आपके सामने आ जाएगी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिम्मेदारों की जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा की है। ये भी कहा है जिन गाड़ियों में राशन का परिवहन होता है उसमें जीपीएस लगना चाहिए। इन आंकड़ों के पीछे इस घोटाले की मानवीय लागत छिपी हुई है। वो बच्चे जिन्हें पोषण मिलना था वो कुपोषित रहे, वो गर्भवती महिलाएं जिन्हें प्रसव के वक्त मदद की ज़रूरत थी उन्हें धोखा मिला। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं है, ये टूटी जिंदगियों और छूटे विश्वास की भी कहानी है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आकाश के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।